गुड मॉर्निंग। आज हम क्रॉप पैटर्न या फसल प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। फसल प्रतिरूप किसी दिए गई कृषि क्षेत्र में किसी भी वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण जो है उसे ही फसल प्रतिरूप कहा जाता है। फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रारूप को ही कृषि प्रारूप या कृषि प्रतिरूप या फसल प्रतिरूप कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोए जाने वाले भूभाग का निर्धारण करना ही फसल प्रतिरूप कहलाता है। यानी किसी दिए गए कृषि क्षेत्र में किसी भी कृषि वर्ष में जो विभिन्न फसलों के अंदर क्षेत्र का जो वितरण है उसे ही हम क्या कहते हैं, फसल प्रतिरूप या कृषि प्रतिरूप कहते हैं। भारत में फसल प्रतिरूप की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायित्व हैं। भौगोलिक कारक, इसके अंतर्गत जलवायु, उच्चावच मृदा प्रमुख है। वर्षा की अधिकता तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है। 100 सेमी की समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं एवं मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप का अपनाया गया है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण ऐसे क्षेत्रों में किसान बहुफसली कृषि करते हैं, जिसके कारण फसल प्रतिरूप की विविधता बढ़ जाती है। कपास की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास आधारित फसल प्रतिरूप का चयन किया गया है। अनुकूल ढाल एवं पर्याप्त वर्षा के कारण पर्वतीय ढलानों पर चाय, कहवा, मसालों की कृषि की जाती है। दूसरा कारण संरचनात्मक कारण, इसमें सिंचाई, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक आदि प्रमुख हैं। संरचनात्मक सुविधा के विकास के पश्चात ही उत्तरी पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास आदि की फसलों के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परिवहन, भंडार एवं विपणन की सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप वर्तमान में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। संस्थागत कारक, भारत के अधिकांश खेत छोटे और बिखरे हुए हैं तथा अधिकांश किसान क्या हैं, गरीब हैं। इन कारणों से भारत में मुख्यतः खाद्यान्नों की जीवन निर्वाह कृषि ही की जाती है। संस्थागत सुधार के साथ ही उत्तरी पश्चिमी भारत में वाणिज्य फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। परंपरागत मानसिकता से ग्रसित होने के कारण भारतीय किसान नवाचार को अपनाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी समान फसलों की ही कृषि करते हैं। परंतु वर्तमान के कुछ वर्षों में इस जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आया है और नवीन फसलों को भी उगाया जाना या पैदा किया जाने लगा है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, सरकार की मूल्य नीति, आयात निर्यात नीति, ऋण बीमा, सब्सिडी की उपलब्धता, कृषि आदानों की उपलब्धता जैसे कारक भी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। भारत के लिए 1980 के दशक में तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप तथा तिलहन की कृषि को प्रोत्साहित किए जाने के कारण ही तिलहन के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हाल ही में दलहन के समर्थन मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि के कारण दलहन के क्षेत्रफल में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। धन्यवाद।